सीमिया कैसा दिया? ठीक है सर, आप दिखाएं हमें किस बेहतरीन हो तरह का गया। सॉफ्टवेयर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ राइट आ रहा है, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट लिखा हुआ आ रहा है, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट लिखा हुआ आ रहा है। जी सर, आ रहा है। आ रहा है ना, चलो जी। बस ये कैसे हैं यार आप लोग, तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट क्लास कब स्टार्ट होगी? जब आप कहेंगी, जब आप कहेंगी बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे आप। शंटी शंटी वाली अस्सलाम। चलें जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 23 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी जो जो ज्वाइन करता रहेगा तो शुरू से वो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग या 10 मिनट का उनका लेक्चर अगर मिस हुआ होगा तो रिकॉर्डिंग से हेल्प आउट देंगे। वसीम आप इनकी रिकॉर्डिंग लगा दें काइंडली। सर कोडिंग ऑन है इनकी। बस सही है, बेस्ट हो गया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जी हम फ्लायर बनाने वाले। लास्ट असाइनमेंट कोई मुझे याद दिलाए कि हमने क्या किया था? मेरे ख्याल से हमने लास्ट असाइनमेंट फिशेस वाली की थी, ऐसा ही है जी? अच्छा जी, तो आज हम जी जो काम करने वाले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आज के बाद कि जितनी भी हमने असाइनमेंट्स की हैं वो ज़्यादा मुश्किल थी बनिस्बत अब के। उसकी रीज़न ये है, मार्केट के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर मोस्टली क्या चीज़ें चल रही होती हैं? फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बिलबोर्ड्स, स्टैंडी, विजिटिंग कार्ड्स, एनवेलप्स। तो मतलब कि एक प्राइमरी जिसे आप कह सकते हैं ना, वो चीज़ें हैं बेसिक्स जो आपकी मोस्टली रनिंग में चल रही हो। लोगोज हमने सीख लिए हैं। उसके बाद हमने 3D के साथ शेडोज क्रिएट करना सीख लिए हैं, फिर ओवरलैपिंग ग्रेडियंट सीख लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको तरीके से एक स्टोरी की सूरत में सिखा दी हैं और आप लोगों को खुद भी अंदाज़ा होगा वक्त के साथ कि सर ने कैसे मज़े से हमें सारी चीज़ें सिखा दी हैं, हमें पता भी नहीं चला। तो वो इसलिए नहीं पता चला कि उसके ऊपर पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है, उसके ऊपर सोचा गया है कि किस आसान तरीके से आप लोगों को सिखाया जाए और उसके बाद आप इजीली गेट कर सकें वो पॉइंट्स और उसके बाद आप इजीली इस पे कवर कर सकें। तो आज की असाइनमेंट जो है वो हमारी फ्लायर डिज़ाइन है। और फ्लायर डिज़ाइनर वो फ्लायर होता क्या है बेसिकली? फ्लायर जो होता है वो आपकी अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में बताता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नई न्यू लॉन्च होने वाली है उसके बारे में अगर आप अपने क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं तो आप फ्लायर की हेल्प लेते हैं। तो फ्लायर कई किस्म के होते हैं। A4 साइज का भी फ्लायर होता है। A4 का अगर आप फोल्ड करें उस पेज को तो उसका जो हाफ साइज निकलता है उसका भी फ्लायर होता है। तो डिफरेंट साइजेस के अंदर आप फ्लायर्स बनवाते हैं। तो साइजेस जो हैं, अगर आपको किसी भी साइज का विजिटिंग कार्ड का, एनवलप का, किसी के भी साइज का इशू आता है आपको, या फेसबुक कवर नहीं आ रहा आपको समझ, तो सारे साइजेस गूगल के ऊपर दिए हुए होते हैं, इसलिए फिक्रमंद होने की कभी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्लाइंट आ गया और आप कहें कि हमें साइजेस तो पता नहीं है, तो इसके लिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप विजिटिंग कार्ड साइज लिखते हैं गूगल के ऊपर, आपके पास विजिटिंग कार्ड साइज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाऊँ तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे सिंपली अगर आपके पास साइज रिक्वायर्ड होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विजिटिंग कार्ड साइज, तो ये स्टैंडर्ड साइज जी आपके पास जो दुनिया में चलता है वो आपके पास आ जाएगा। ये इमेजेस ओपन कर लें तो उन्होंने बिल्कुल ब्रीफ करके आप लोगों को समझाया हुआ होता है। तो सारी चीज़ें आपके पास ओपन पड़ी होती हैं, इसलिए जो बच्चे कहते हैं ना सर हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो घबराने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है कि कहाँ चीज़ें किस जगह पड़ी होती हैं, आप वहाँ से जाके इजीली साइजेस वगैरह निकाल सकते हैं। ये बता रहे हैं जी 3.5 इंचेस विड्थ है और बाय 2 हाइट है। सबसे पहले जो लिखा होता है वो विड्थ कंसीडर होती है कहीं पे भी, ये यूनिवर्सल रूल है कि पहले जो लिखी गई होती है चीज़ वो आपकी विड्थ होती है और जो मल्टीप्लाई के बाद होती है वो आपकी हाइट होती है। तो ये जो साइजेस हैं ये आपके पास ही यहाँ पे डिफरेंट साइजेस हैं। अगर कोई कहता है तो सर हमें नहीं पता, तो ये मैं साइजेस आपको सेंड कर दूंगा सेव, तो आप इससे हेल्प आउट ले सकते हैं। खैर, बात मेरी ये हो रही थी कि आप लोगों को बताने का कि आप यहाँ से इजीली साइज वगैरह आपको मिल जाते हैं। अच्छा जी, आज की जो हमारी टास्क है जो हम बनाने वाले हैं उसके अंदर हम एक फ्लायर लेआउट बना रहे हैं। और फ्लायर लेआउट मैंने इसलिए चूज किया है कि उसको बनाने के बाद आपका बहुत सारा पोर्शन मैनेज हो जाएगा, बहुत सारा पोर्शन
क्वेश्चन कवर हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा विजिटिंग कार्ड पे किस तरह काम होता है। अच्छा जी, विजिटिंग कार्ड पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, एक चीज़ उस पे क्या हर जगह नोट कर लें, आपके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, एक तो ये चीज़ है। और विजिटिंग कार्ड पे 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका साइज़ टेक्स्ट का। ये बस थोड़ी सी एस्थेटिक्स हैं जो कि आपने यूज करते हो अपना काम करना है। अच्छा जी, अब हम दो कैनवसेस कैसे लेते हैं और दो कैनवसेस पे काम एट अ टाइम हम सर कैसे मेरी कर वॉइस रहे आ रही है आपको? हैं। जी आ रही है मुझे। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। मेरी नहीं आ रही क्या? सर आ रही थी, वो हेडफोन नया लिया तो वो चेक कर रहा था। बल्ले भाई, तुम्हारी हैंड फ्री चेक हो रही है बीच लेक्चर में है, तुम्हारे सही मजे लगे हैं। अच्छा जी, तो अच्छा तो अब हम फाइल में जाके न्यू पेज लेने लगे। ये देखो जी, आज बच्चों ये एक मजे की चीज आई हुई है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सारे टूल्स भी पता चल रहे होंगे, जैसे जैसे मैं जो जो कीज प्रेस कर रहा हूँ। सिंपल जी, मैं यहाँ से A4 साइज ले रहा हूँ और A4 साइज लेने के बाद यहाँ से सिंपल मैं अपने कैनवस के अंदर दो फ्रंट एंड बैक हमें बनाना है, तो मैंने दो आर्ट बुक सेलेक्ट कर लिए और सिंपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और ये मैंने जी क्रिएट कर दिया। दो रेफरेंसेस मैंने प्रीवियस क्लास को भी करवाया था, तो आप लोगों को भी वही चीज़ सिखाता हूँ। तो उसके अंदर जी ये है कि मैं ये दो रेफरेंसेस JPEG इमेजेस हैं, मैं सिंपल जी इसे ड्रैग करता हूँ और अपने सॉफ्टवेयर पे ले आता हूँ और इलस्ट्रेटर के ऊपर ये मैं ले आया हूँ और इसको जी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं, उससे पहले जी हमें ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसको मैं कैनवस पे लेकर रखता हूँ और अगर ये साइज़ में नहीं है आपके पास, अगर आप कहीं से इमेज ले रहे हैं तो पहले साइज़ पे रख लें ताकि मसला ना हो आपको, और आप इसको उठा के शिफ्ट प्रेस करके आप इसे रोटेट करें अपनी स्क्रीन के ऊपर साइड पे। नाउ अब क्या करना है, कंट्रोल टू प्रेस करेंगे आप, तो क्या होगा, आपका इमेज फ्रीज हो गया इस वक्त, और फ्रीज होने के बाद आप इसके ऊपर से शेप्स बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले जी ड्राइंग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल पेन टूल से हम जी शेप्स बनाते हैं। और शेप के लिए जी सबसे पहले मैं पहली शेप बनाने लगा हूँ और ये मैंने बना ली ऑलमोस्ट, और मैं इसके कलर को यहाँ से नन कर रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल कलर नहीं चाहिए। दोबारा मैं पेन टूल पे गया और ये मैंने जी सेकंड शेप बना ली है। उसके बाद जी मुझे ये थर्ड शेप बनानी है। ये जी मैंने थर्ड शेप बना ली है। उसके बाद जी मैं अपनी ये फोर्थ शेप जिसके अंदर इमेज प्लेस है, ये एज इट इज़ आपने जहाँ जहाँ इमेज आपको प्लेस लग रहा है। अच्छा, ये पिंक कलर की लाइन आप देख रहे होंगे, ये बता रहा है कि आपने जो पहले बॉक्स बनाया है वो आपने यहाँ पे ख़त्म किया है। तो बिल्कुल जी, हमें वहीं से ही अपने सेकंड बॉक्स को भी ख़त्म करना है, तो हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ और अगेन ये, उसके बाद जी मुझे ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, सेम प्रोसीजर है जी। और ये जी मैं एज अ क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से कंपोजिशन को। उसके बाद जी मुझे ये पट्टी सी नज़र आ रही है, इसको लेने के लिए जी मैं अपना यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ और सिंपल हम बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे अपनी एक शेप बना लेते हैं। उसके बाद जी मुझे एक और बॉक्स लेना है और एक और बॉक्स जी मैं यहाँ से बनाता हूँ और जी और सिंपल यहाँ पे मैं ड्रैग कर। अच्छा जी, उसके बाद आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ अलाइन नहीं है तो आप उसे अलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अलाइन है। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो सिंपल जी मैं इसी के ऊपर ही एक बॉक्स और ले लेता हूँ और मैंने जी स्ट्रोक ले लिया है, सॉरी स्ट्रोक कह रहा हूँ, मैंने जी शेप बना ली है और मैं जी इस शेप के स्ट्रोक को बढ़ा रहा हूँ और मैं इसके स्ट्रोक को 18
बिल्कुल भी नहीं। 12 आई होप ठीक है, लेकिन 10 ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी, मैं इसको जी इसके जो आउटर लाइन है उसके अंदर कलर मैं जी वाइट दे रहा हूँ, और वाइट करने के बाद जी ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो चुका है और हमने इजीली चीज़ें बना ली हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा कलरिंग करनी है। कलरिंग करने के लिए सबसे पहले तो जी मैं जो हमने कॉपी कर लिया इसके ऊपर से ऑल्ट प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ और अपने कैनवस पे ला रहा हूँ। सिंपली जी मैंने ऑल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया और मैंने होल्ड किया हुआ है, वो लिखा हुआ भी आ रहा है, और आप यहाँ पे प्लेस करें। ठीक हो गया। उसके बाद सिलेक्शन टूल का आपका शॉर्टकट की क्या है, वी सिलेक्ट करें। उसके बाद जी अपने शेप को सिलेक्ट करें, यहाँ से कलर पिक कर लें आई ड्रॉपर टूल से। मैं अब शेप्स में कलर कर रहा हूँ, मुझे इसमें करना है। उसके बाद मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये कलर करना है। ये शेप हमने बनाई भी, हम इसमें ये कलर कर देते हैं। अगेन हमें इस शेप में कौन सा कलर करना है, यही करना है जी बिल्कुल। उसके बाद जी हमें इस बॉक्स में कौन सा कलर करना है, एग्जैक्ट इसके बिल्कुल नीचे वाला जो और हमारे पास है, थोड़ा जूम करके कर लें अगर आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है। और जी लास्ट वन हमें ग्रीन करना है, और ये जी हमने इजीली अपनी लेआउट बना ली है। इसको लेआउट भी कहते हैं, इसे टेम्पलेट भी कहते हैं, और डिफरेंट नेम्स हैं इसके जो हम इसे कहते हैं टेक्निकल फॉर्म के अंदर। लेआउट, टेम्पलेट लिखकर अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च भी करनी है, अगर आपको ये, जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए रेफरेंस निकाला, मैंने सिंपल पिनिंटरेस्ट पे डिज़ाइनर्स ने जो अपना काम शेयर किया हुआ था, ये एग्जैक्टली किसी का शेयर किया हुआ काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह करके आप बना सकते हैं। शुरू में आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि आप लोग बाय बर्थ या शुरू से ही आप डिज़ाइनर नहीं हैं। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि आप लोग जल्दी से अर्न करें और चीज़ों को समझें, और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। तो जी सिंपल मैं ये जो अंदर वाली शेप है, मैं इसके अंदर भी एक कलर कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें पता चले। अब जी हमें इन दो शेप्स में अपनी इमेज को लेकर आना है, और इमेज को लाने के लिए हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर एक इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी जी मैं एडिट में जा रहा हूँ, कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी करके पेस्ट इन पैक कर रहा हूँ, पेस्ट इन पैक। और नाउ मैं उसके अंदर जी कलर ख़त्म, स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ, और कलर को मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। और ब्लैक करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये जी ट्रांसपेरेंसी में जा रहा हूँ, और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से डाउन करूँ। ये सिंपल मैंने डाउन कर दिया है। नाउ हमने अपनी एक स्क्रीन टाइप सी भी चीज़ बना ली है। अच्छा जी, अब हमें इमेज पुट करना है अपनी लेआउट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोर्स फाइल में जाएंगे। सोर्स फाइल कह रहा हूँ, सबसे पहले हम स्टॉक इमेजेस में जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास कुछ स्टॉक इमेजेस हैं। आप लोगों को तो मैंने क्या क्या थक गया हूँ कि आप लोग भी स्टॉक इमेजेस रखा करें, ढूंढा करें, कहीं से भी निकाला करें। तो खैर मैं अपने पास से स्टॉक इमेजेस निकालता हूँ, कहीं से बिल्डिंग शील्डिंग की कोई इमेज निकालते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे कोई बिल्डिंग की इमेज यहाँ पे ये पड़ी हुई है। हम इस इमेज को उठाते हैं और उठा के अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। उसके बाद मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ। रिसाइज किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो, आपने आल्ट और शिफ्ट प्रेस किए बगैर कभी भी नहीं करना। ये अपनी एक आदत बना लें। ये क्यों नहीं करना, उसके रीज़न ये है कि आप अगर फ्री हैंड करेंगे तो आप प्रपोजन से हट जाएंगे, और मैनुअली प्रपोजन क्रिएट हो नहीं सकते, इसलिए आपको सहारा लेना पड़ता है शिफ्ट और आल्ट का। क्या हो गया भाई? अच्छा जी, ये जी मैं ले आया हूँ, और लाने के बाद मैं इसको जितना मेरा नीचे शेप में मैंने इसे फिल करना है। तो सबसे पहले जी जिस शेप में आपको फिल करना होता है अपना इमेज, उसके नीचे, उस शेप के नीचे आपको अपने इमेज को लेकर जाना होता है। और इमेज को नीचे ले जाने के लिए आप देख सकते हैं कौन सी कीज प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट। कंट्रोल एंड ओपन ब्रैकेट क्लिक करते रहेंगे तो आप इसे नीचे ले जा सकते हैं। आपको इतनी दफ़ा ही प्रेस करना होगा, क्योंकि वन बाय वन अगर आपको फौरन लेके जाना है ऊपर नीचे, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड
क्लोज ब्रैकेट सबसे ऊपर, ओपन ब्रैकेट सबसे नीचे। और सिंपल जी आप दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिप मास्क करना है। तो आप क्लिप मास्क करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर क्लिप मास्क का ऑप्शन मौजूद है और सिंपल आप मेक कर देंगे। इसकी जो शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल 7 भी अगर आप दोनों को सिलेक्ट करके करेंगे तो आप क्लिप मास्क कर सकते हैं अपने इमेज के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज सही नहीं बैठी है, अब आपको इसमें चेंजिंग करनी है, लेकिन जब आप उठाते हैं तो आपकी शेप सिलेक्ट हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपको डबल क्लिक करना है अपनी शेप के ऊपर ताकि आप अपनी इमेज को सेट कर सकें। मैंने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद मैं अपनी इमेज को अपने मुताबिक सेट कर रहा हूँ। सिंपल जी मैंने इसको छोटा किया और अपने इमेज के मुताबिक जहाँ पे मुझे लगता है कि प्रोपोर्शनली अच्छा लगेगा और मेरी सारी चीज़ें प्रॉपर आ जाएंगी और ये बिल्डिंग जितनी मुझे चाहिए उतनी आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, साइड पे जाके डबल क्लिक करूँगा और अब मैं प्लेस कर चुका हूँ। अब मेरी इमेज नहीं हिल रही, अब एज इट इज है। अच्छा जी, उसके बाद मैं यही शेप दोबारा उठा के लेके आ रहा हूँ इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर मैं दोबारा शेप उठा लाया हूँ एक, और उसके बाद जी मैं कलर कर रहा हूँ उसके अंदर ये वाला, और सबसे ऊपर ले आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट से सबसे ऊपर मैं इस लेयर को ले आया हूँ। और उसके बाद जी मैं ग्रेडियंट डालता हूँ और ग्रेडियंट के अंदर ये कलर बनाता हूँ। ये जी ब्लैक के अंदर हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया और यहाँ से ये कलर कर दिया है, और इसको जी मैं यहाँ पे ले आया हूँ और ब्लैक को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और ये कलर जी हमारे पास आ चुका है। और इस शेप को जी मैं नीचे वाली शेप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिंपल मैंने सेलेक्ट किया है, ट्रांसपेरेंसी में गया हूँ, नॉर्मल में गया हूँ और यहाँ पे जी मैंने अपनी नीचे वाली शेप से मल्टीप्लाई करके ये जी मैंने इजीली अपना ग्रेडियंट बना लिया जैसे यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और बेटर करना है तो जी आप इसके ग्रेडियंट में जा सकते हैं और यहाँ से जाके इसके ब्लूइश को थोड़ा सा अगर आगे करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अजान हो रही है तो 5 मिनट्स की ब्रेक है आप लोगों के लिए, नमाज पढ़ लें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हम इमेज पुट कर रहे थे अपनी शेप्स के अंदर। आई होप आप लोग भी मौजूद होंगे, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अगर मैक्सिमम गेस्ट आते तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वेट है जिन, वेट सर प्लीज। रिश्वा सिद्दीकी, यस सर। हाँ अभी अजान हुई, यहाँ भी अजान हुई, ठीक है। मैंने 5 मिनट्स इसलिए दिए थे कि सब नमाज उस वक्त पढ़ लें। यार कोरल ड्रॉ, ठीक है हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। कोरल ड्रॉ सिखाएंगे, कोरल ड्रॉ जो बच्चे पूछ रहे हैं सिखाएंगे। तो देखें ये कोरल ड्रॉ का अब्बू सीख रहे हैं आप, कोरल ड्रॉ का इसे अब्बू कह सकते हैं या दादा को कह सकते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर प्रोफेशनली यूज हो रहा है मार्केट के अंदर। सेम यही काम आप अडोब कोरल पे भी करते हैं, सिर्फ उसमें कीज का डिफरेंस होता है। आपके पास जो वहाँ पे कंटेंट और जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता है। बाकी ये भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और कोरल ड्रॉ भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जो काम कर सकते हैं, ये कंपेटिबल है, मतलब कि ईजी है, ईजी टू यूज़ है, इसलिए लोग इसे प्रेफर करते हैं और डिज़ाइनर्स भी इसे प्रेफर करते हैं। फोटोशॉप पर भी यहाँ बनाना बना सकते हैं या इलस्ट्रेटर ईजी है। देखें अडोब फोटोशॉप जो है वो एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं आप, उसके ऊपर डिज़ाइन हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर वो डिज़ाइन हुई हुई चीज़ें आप कभी प्रिंटिंग्स में इशू करती हैं, उसकी रीज़न ही यही होती है कि वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आपको शायद क्लियर हो जाए कि दो, ये है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर को आप जितना मर्जी जूम कर लें कभी भी स्ट्रेच नहीं होगा। अगर आप एडोब फोटोशॉप को जूम करेंगे तो वो एक एक डॉट से मिलकर कोई शेप बनाता है, चाहे वो आप स्क्वायर बनाएं, चाहे आप कोई पिक्चर ले लें, वो एक एक पिक्सल्स के साथ मिलकर एक इमेज बनता है। दैट्स वाई प्रेफर नहीं करते डिज़ाइनर्स के आप एडोब फोटोशॉप को जो कि एडिट के लिए यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, कि आप उस पर काम करें।
अब मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन कर रहा हूँ और उसे ओपन करने के बाद मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर और पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये बॉक्सेस आपको शुरू में नजर आए होंगे, यही अब मैं जी इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे, ये जी पिक्सल्स पे, ये पिक्सल्स कहलाते हैं। और इन पिक्सल्स पे मिलाने के बाद एक इमेज या कोई भी शेप क्रिएट होती है। और अगर यही काम मैं जाके अडोब इलस्ट्रेटर में करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 64,000% जूम इन, मतलब कि बहुत ज्यादा होता है। हम उसे 64,000% जूम इन पे जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त कोई पिक्सल का कोई तस्वुर तक नहीं है। तो ये फायदा होता है कि आप इसको किसी भी लार्ज पर ले जाए, कंट्रोल 2 आप कहीं पे भी होंगे, कंट्रोल 0 कहीं पे भी होंगे, अपने कैनवस पे आ जाएंगे। अच्छा ये देखिए कि आप इसका फायदा क्या होता है, इसके इसके ऊपर जो ब्रांडिंग को प्रेफर करते हैं उसकी रीजन ये होती है कि इसके ऊपर जो भी काम होगा उसको चाहे आप किसी लार्ज पे ले जाएं, चाहे किसी किसी छोटे पे ले जाएं, मतलब कि विजिटिंग कार्ड पे ले जाएं अपने आर्ट वर्क को, या अडोब इलस्ट्रेटर का बना हुआ आप डिजिटल पे ले जाना चाह रहे हैं डिजिटल पे ले जाएं, या आप बिलबोर्ड पे ले जाना चाह रहे हैं बिलबोर्ड पे ले जाएं। अडोब फोटोशॉप के अंदर भी बहुत जबरदस्त चीजें, लेकिन वो रिक्वायरमेंट है कि हम लोग किस पे बेटर काम कर सकते हैं। तो ऑलवेज सी बात है, जिस पे हम बेटर कर सकते हैं, जो मार्केट में इन है, तो हम उसे ही प्रेफर करते हैं और उसी को ही सीखना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल है। बीइंग अ डिजाइनर अडोब फोटोशॉप तस्वीरें एडिट करने के लिए, अगर कोई किसी का स्टूडियो है और वो तस्वीरें सेट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो, क्योंकि उसके अंदर आप इमेजेस के साथ प्ले कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक दो सेक्शन अडोब फोटोशॉप के होंगे जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वो 2 दिन का सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा जिसके अंदर बड़ी चीज़ नहीं है, उसके अंदर मोस्टली चीज़ें क्रॉपिंग और इन चीज़ों की है। अच्छा जी, हम लोग शुरू कर सकते हैं, आ गए हैं अगर सारे तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें, या किसी का कोई और सवाल है? सर ज़्यादातर आर्ट वर्क फोटोशॉप बनाते हैं। देखें आर्ट वर्क, बशीर अहमद, आर्ट वर्क का जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं ना, उसका सारा रिलेशन इलस्ट्रेटर से है। आर्ट वर्क जो बनता है, जो ओरिजिनलिटी में है, जिसके अंदर आप मैनुअल एक पैड टैब्स होते हैं उसके ऊपर पेन रोटेट करता है, वो सारा काम अडोब इलस्ट्रेटर पे हो रहा होता है। डिफरेंट किस्म के वेरियस कलर्स के अंदर आप आर्ट वर्क इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, वो सारी आपके अडोब फोटोशॉप में नहीं, अडोब इलस्ट्रेटर में बनती है। और अगर अडोब फोटोशॉप के अंदर बहुत कुछ बनता है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही बता रहा हूँ। 2 क्लासेस आपकी होंगी जिसके अंदर आपको आइडिया होगा कि सर क्या कह रहे थे इस वक्त। सर प्लीज पीएस के टूल बता दें कैसे शो होंगे, प्लीज पीएस के फोटोशॉप के टूल्स कैसे शो होंगे। टूल्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, विंडोज में जाएंगे तो विंडोज के अंदर आपके पास टूल्स होते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर में भी और अडोब फोटोशॉप में भी, वहाँ पे भी टूल बार इसी तरह ही होगा, तो आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं टूल बार को। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें आप लोग फिर पूछना शुरू कर, सर ये पोस्टर शेयर कर दें विद पिक्चर। अच्छा भाई अम्मार भाई, बिल्कुल भेजूंगा आपको, बस ये बनाने तो दें, आपको समझा तो दूं, या भी भेज दूं? क्या आज से पहले आपको रेफरेंस नहीं भेजे गए, या आज से पहले आपको रिकॉर्डिंग ना भेजी गई हो? अच्छा भाई, आप लोगों के फिर वही सवाल वही दोहराना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग जी सर एक क्वेश्चन है, प्लीज जी मोहम्मद सदीकी साहब आप सवाल कर सकते हैं। सर विदाउट रेफरेंस ह्यूमन न्यू फ्लायर बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? अभी आप बशीर, अभी खुदा के लिए आप खुद से क्रिएट ना करने बैठे, अगर आपको सीखना है और जल्द से जल्द सीखना है, सर आप वो डॉट्स भी बताएं जो इसमें हैं और हमने कैसे बनाएंगे। इसमें किसमें है भाई, कौन से डॉट्स? कौन से डॉट्स कह रही हैं आप? वो डॉट्स भी बताएं जो इसमें हैं और हमने कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अमर साहब ने हुक्म जारी कर दिया है। अच्छा जी, अब हमें जी इस वाली इमेज के अंदर, इस वाली शेप के अंदर अपना इमेज लेकर आना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, वो तरीका कार वही है, सेम प्रोसीजर है कि हम इसके अंदर क्या इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, हम उस इमेज को यहाँ पर इजीली ला सकते हैं।
उस इमेज के लिए कोई इमेज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, तो उसके लिए हम कोई इमेज देख लेते हैं अभी। फर्ज करें जी ये वाली गाड़ी वाला लिया था। सबसे पहले इसको छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद इसको अगर आपने शेप में पुट करना है, तरीकाकार वही है जनाब जो आप लोगों को बताया था। आपकी बार शॉर्टकट से इसे शेप के अंदर फिल कर दें। सिंपल जी, कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट सबसे नीचे ले गए हम लेयर को, उसके बाद हमने दोनों शेप को सिलेक्ट किया है और सिंपल कंट्रोल 7 प्रेस कर रहे हैं, तो हमने इसे शेप में पुट कर दिया। उसके बाद हमें इसे सेट करना है, डबल क्लिक करें और इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे जहाँ पे आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, ये जी हमने पुट कर दिया है अपनी शेप को, अपने इमेज को। उसके बाद जी हमें टाइपोग्राफी करनी है। टाइपोग्राफी का तरीका कार क्या है, सिंपल जी देख लें, यहाँ पे जी मैं टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया है और टेक्स्ट के बाद मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ अपने कैनवस के ऊपर, और यहाँ पे जी डमी टेक्स्ट आ चुका है और डमी टेक्स्ट का साइज मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ। और 10 करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ के अंदर आपको सेंटर अलाइन करना है, अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको राइट अलाइन करना है तो आप राइट अलाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जी राइट अलाइन कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को, और अपने टेक्स्ट को जी मैं कलर वाइट देना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं इसकी स्पेसिंग को थोड़ा कम कर रहा हूँ। आल्ट और अपनी कीज जो है आपकी अप एंड डाउन, अप की को मैं दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्पेसिंग कम या ज़्यादा आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसका कलर वाइट लेना है, तो सिंपल मैंने सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया और यहाँ से वाइट पे सिलेक्ट किया तो वाइट कलर हो गया है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एक लाइन बनाता हूँ, वाइट कलर नहीं वही लाइन है। और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से अब टेक्स्ट उठा लेते हैं ताकि हम ज़्यादा चीज़ें लेक्चर में कवर कर सकें। सी और सिंपल मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर रहा हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के अलाइन करना है, सिंपल इन सारी शेप्स को, और इस वाली शेप को जो आपने करनी है कंट्रोल आल्ट 2 दबा के, ये भी आपकी शेप है, तो इन सबको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से जी आप सेंटर अलाइन करते हैं। सबसे पहले इन सारी शेप्स को अलाइन करें और अलाइन करने के बाद आपको ये ऊपर पिंक कलर की लाइन आ रही है, बता रही है आप सेंटर में आ चुके हैं और इसे सेंटर में रखें। ये जी आपका पोस्टर या आपका फ्लायर कंप्लीट हो चुका है। यही तरीका कार है। और अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन कॉम्बिनेशन है तो उसके साथ मैंने वाइट टेक्स्ट अपना यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा तो आपके सामने होगा कि ये पैथेटिक हो जाएगा और पैथेटिक हमें अपने डिज़ाइन को बिल्कुल नहीं बनाना। तो ये अगर ब्लैक आपने करना है, बिल्कुल नहीं, अपने कलर कॉम्बिनेशंस में रहते होते हैं, अपने कलर कॉम्बिनेशन से बाहर नहीं जाते, बहुत बुरी बात है। ये कलर पे भी पिक कर सकते हैं आप। उसकी रीज़न ये है कि ये कलर कॉम्बिनेशन आपकी लेआउट का हिस्सा है, तो कोशिश यही करते हैं कि अपने टेक्स्ट के कलर्स वही सिलेक्ट करें जो आपकी लेआउट में आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। कभी भी अपने लेआउट से आप बाहर से कलर पिक करेंगे, आपका डिज़ाइन एबनॉर्मल हो जाएगा। उसे सेट करने में फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा या आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके काम को मैच्योर करे। तो अगर आपको खुद मैच्योर करना तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं इस शेप के अंदर शेडो देना चाह रहा हूँ ताकि ये फील आए कि ये जो वाइट रंग का पोर्शन है इसके अंदर डेप्थ है, तो मैं इसके अंदर जी इनर शेडो देता हूँ। इफेक्ट में जाता हूँ, स्टाइलाइज में जाता हूँ और यहाँ पे जी इनर ग्लो पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं इनर ग्लो। यहाँ से जी मुझे इनर ग्लो को वाइट करना है या इसे थोड़ा सा ग्लोइश करना है, तो मैं यहाँ से सिंपल जी इसे ग्लोइश कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके डेप्थ को अगर बढ़ाना चाह रही हैं आप तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, या आपको ब्लू नहीं देना तो आपको अगर ब्लैक देना है तो आप यहाँ से ब्लैक दे सकते हैं।
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई मेरी इमेज के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको सेट कर सकता हूँ इजीली। इसको भी मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से, आई थिंक सो इतना कम है। फ्लरिश को 16 ऑलमोस्ट ठीक है। ये देखें जी, एक फील आ गई है जैसे कि इनर से कोई कट है यहाँ पे, एक कोई लेयर टाइप सी है, कोई इल्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये हर जगह नहीं डालते, कहीं पे आपको लगे तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जी ड्रॉप शेडो देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो दे दें, लेकिन बहुत माइनर सा। ये जो चीज़ें आप ऐड ऑन करते हैं ये कोशिश किया करें कि ये माइनर्स ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका डिज़ाइन बुरा लगने लग जाए और आप उसे ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसाने की कोशिश करें किसी भी चीज़ को। ये मैं जी इस साइड पे शेडो देना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको सेट किया है, और उसके बाद इस शेडो को मैं बिल्कुल लाइट कर रहा हूँ। यहाँ से इसकी ब्लरनेस को ज़रा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा कर ले, बस ठीक है। लेकिन अभी भी सही नहीं है, लेकिन बस ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे इजीली हमने एक बना लिया है। अब आप चाहें तो इसे बेशक यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट किए, यहाँ से डेल कर दिया। इस वाले पोर्शन में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि याद रखिए, अगर आपके पास नेगेटिव ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो आप जब जेपैग बनाएंगे तो आपको नेगेटिव स्पेस यहाँ पर छोड़कर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो दे देगा। उसके बाद जी आपको ये ड्रॉ करना है, सेम भाई इसका भी वही पैटर्न है, किस तरह ड्रॉ करते हैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले जी आप शुरू करते हैं शेप से, जिसके अंदर आपने अपनी शेप्स को करनी होती है। ये जी हमने पहली शेप बना ली है, दूसरी शेप हमें ये बनानी है तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ये जी मैंने एक बॉक्स बना ली है और इस बॉक्स को मैं शेप बिल्डर टूल की मदद से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको भी मैं डायगोनल थोड़ा सा। उसके बाद जी और हमें क्या शेप चाहिए, हमें यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए। हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, हमें यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए, हम यहाँ पे एक पट्टी ले लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमें यहाँ पे एक शेप चाहिए, हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं। हमें यहाँ पे एक शेप चाहिए पतली सी, हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं। और इधर हमें सर्कल चाहिए तो हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जी हमें यहाँ पे पट्टी चाहिए तो हम यहाँ पे जी पेन टूल की मदद से ही आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये जी आपकी इसके अंदर भी आपने जो शेप्स आपको नज़र आ रही थी आपने उठाई और ड्रॉ कर ली, और अब मैं इसको उठा के अपने कैनवस पे डाल। और कैनवस पे लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा क्योंकि ये इस शेप के बिल्कुल गलत पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से हमें इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। चाहें तो इन सारी शेप्स को आउटर कलर दे दें ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अब आपको जो जो शेप नज़र आ रही है आप उसके अंदर कलर फिल करना शुरू करें। यहाँ पे जी आपको ये कलर चाहिए, आपने सेव कर दिया। उसके बाद आप इसकी कॉपी लेते हैं और इसे आगे की तरफ रोटेट करते हैं और कलर जी आप यहाँ से ग्रीन ऐड कर देते हैं और ग्रीन को आप इसकी बैक साइड पे ले जाते हैं। कंट्रोल सिंपल, मैंने उसे बैक साइड पे ले जाना था तो मैंने उसको ओपन ब्रैकेट से मैंने उसको बैक साइड पे ले गया। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपके पास इमेज है, इसको आपने कलर करना है, यही वाला शेडो देना है तो आप यहाँ से सिंपल क्लिक करें और शेडो दे दें और इसी की कॉपी लें और नीचे वाले जो आपकी शेप है उसको अगर आप कलर देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सिंपल वाइट कलर कर दें।
अच्छा जी, अब हमें इमेज पोर्ट करना है। सबसे पहले इमेज ले आते हैं ताकि हमारा काम जो है वो थोड़ा सा हरा भरा लगे। और इसको जी पहले हम छोटा करेंगे। शिव क्या नाम है, सिलेक्शन टूल की मदद से। आई थिंक तो हमारी शेप के जहाँ ये बराबर आ जाएगा हम इसे रख देंगे। उसके बाद भी हम सेट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले नीचे लेके जाना है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट या कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट सबसे नीचे ले गए। और इसको और जिस शेप को आपने फिल करना है दोनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल 7 प्रेस किया मैंने। तो जी ये मैंने इजीली यहाँ पे शेप ड्रॉ कर ली है। उस शेप के अंदर जाते हैं और उस शेप को अपने मुताबिक सेट करते हैं। बाहर आ गए। अब इस शेप को हमें कलर देना है और इस शेप को जी हम यहाँ से ग्रीन कलर करते हैं और ग्रीन कलर करने के बाद इसको शेड दे देते हैं। यहाँ से जी हम इसका शेड बना लेते हैं। और शेड बनाने के बाद मैंने आपको बताया भी था कि आप इसे अपने बैकग्राउंड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इसको सिंपल सेलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी में गए, नॉर्मल में गए और सिंपल यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया अपने शेडो के साथ। लेकिन ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा क्योंकि डार्क है एरिया हमारा। तो हम इसके साथ कोई और इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ओवरले करवा दें आप इसको। ओवरले करवा के आप इसी को आगे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको भी थोड़ा सा सिलेक्शन टूल की मदद से इसको इसी शीट बनानी यहाँ पे लाया और इसका कलर मैं यहाँ से प्योर कलर करना चाह रहा हूँ इस शेप के अंदर। सिलेक्शन टूल, प्योर कलर और प्योर कलर करके ट्रांसपेरेंसी में क्योंकि हमने ओवरले किया हुआ इसको जाके नॉर्मल कर। ये जी हमने इजीली बना लिया। या आपको वाइट करना है तो यहाँ से वाइट करना है, साथ आपको हल्का सा ग्रीनिश भी करना है तो आप ग्रीनिश भी ऐड करना है यहाँ पे। और इसको अगर नीचे लेके जाना है तो आप यहाँ से आई थिंक सो ग्रीन को हमें यहाँ पे रखना चाहिए और वाइट को हमें थोड़ा सा आगे। दोनों शेप को सिलेक्ट कर दें और सिलेक्ट करके आगे करके नाउ फाइन। ठीक हो गया जी। ये हमने जी ओवरले लगा के ये हमने एक फील ले आए और यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है वो हम ऐड कर लेते हैं। उससे पहले जी हमें शेप के अंदर ये कलर देना है जो यहाँ पे हुआ है वो हम क्लिक कर देते हैं। और इस लाइन को जी मैं ग्रे कलर करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल जी हम कलर सिलेक्शन में जाते हैं। कलर सिलेक्शन में डबल क्लिक किया और इसको जी यहाँ से ग्रे सिलेक्ट करते हैं। और ग्रे की अगर ओपेसिटी को कम करना है ट्रांसपेरेंसी में गए यहाँ से जी इसको ओपेसिटी को थोड़ा सा ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आपको ये शेप चाहिए। सिंपल आई प्रेस किया, यहाँ से कलर पिक किया। उसके बाद जी आपको ये कलर चाहिए, आपने सिंपल ये ग्रीन कलर किया। अब आप जी इसकी कॉपी ले लेते हैं। सिंपल इसी की मैंने कॉपी ले ली और कॉपी लेने के बाद मैं दोबारा इसको एग्जैक्ट उस लोकेशन पे लेके आता हूँ और यहाँ से इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जहाँ पे ये सेंटर में, जहाँ पे सेंटर में आ रहा है मैं रिलीज कर रहा हूँ। और रिलीज करने के बाद इसको यहाँ से ये वाला कलर दे रहे हैं हम। और कलर देने के बाद आप सिंपल सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं और यहाँ से ये आप इसको आगे कर दें। ठीक हो गया। अब हमें जी टेक्स्ट लेके आना है। टेक्स्ट को हम सिंपली सर्कल जो है इसको यहाँ से क्लिक कलर उठा लेते हैं। अब जी हमें सर्कल लेके आना है तो सर्कल के लिए हमारे पास क्या है, हम इजीली उसके बाद जी इधर एक बॉर्डर है और
और बॉर्डर का भी एक कलर है, उसको भी हम कलर दे देते हैं। ये जी लाइट सा ग्रे कलर है, इसको सबसे नीचे ले जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट। नाउ हमें टेक्स्ट लाना है। अब टेक्स्ट लाने के लिए हम दोबारा प्रीवियस यहाँ से हम अपना टेक्स्ट उठा लेते हैं। कंट्रोल वी और कंट्रोल वी करके जी अब मैं इसे इस तरह सेट कर रहा हूँ। ये जी आप टेक्स्ट ले आए हैं और अब आप ब्यूटी में और इजाफा हो गया है, जैसे आप करना चाह रहे थे। टू हमारा वहीं रह गया है। कंट्रोल वी और इस टेक्स्ट को सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसे नाउ मैं फाइल सेव करने सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन डिलीट करेंगे। सिंपल मैंने सेलेक्ट किया, डेल किया, कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस किया, अनरिलीज कर दिया और अनरिलीज करने के बाद इसको यहाँ से डेल कर दिया। और अब मैं ओवरऑल थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट को सेट कर रहा हूँ प्रीवियस वन के साथ। और यहाँ से जी मैं इसको सेट कर रहा हूँ। नाउ फाइन। ओवरऑल इसको थोड़ा सा राइट साइड पे करना है। ये जी हमारी लेआउट बन चुकी है। अब इसे सेव करने का तरीका वही है। सबसे पहले आप अपने कैनवस के ऊपर एक हिडन बॉक्स बनाएंगे। ये जी आपने हिडन बॉक्स बनाया और इसी बॉक्स को शिफ्ट प्रेस करके आपने आगे भी रोटेट कर दिया और दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके दोनों के कलर को नन करना है और स्ट्रोक को भी नन करना है। उसके बाद जी आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सिंपल सेव पे जाएं और सेव जहाँ पे आप करवाना चाह रहे हैं, जहाँ आपका फोल्डर है वहाँ पे मैं इसे सेव करवा देता हूँ। ये जी हमारा LWE15 नहीं, ये नहीं है आपका फोल्डर। आपके फोल्डर में जाते हैं, उसके बाद जाके इसे सेव कर देते हैं। लेक्चर 6 बैच 15 फ्लायर लेआउट। आप भी ऐसे सेव किया करें ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या चीज़ किस फोल्डर में बनाई है। सोर्स फाइल लाजमी सेव किया करें। ये जी हमने जस्ट सोर्स फाइल सेव कर ली। अब इसको जेपैग वन क्लिक के ऊपर हम दोनों के जेपैग कैसे बना सकते हैं। दोबारा फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट एज करें और एक्सपोर्ट एज करने के बाद आपको सेव कराना है जेपैग के अंदर। यहाँ से अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपने लाजमी यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है तो आपके दोनों पेजेस वन क्लिक के ऊपर जेपैग में सेव हो जाएंगे। सिंपल जी मैंने आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दिया है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको प्रिंट करवाना है तो CMY के करेंगे। अगर आपको स्क्रीन पे देखना है तो आप यहाँ से RGB सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी रेजोल्यूशन को 150 रखें, क्वालिटी को हाई रखें और यहाँ से सिंपल ओके कर देंगे तो आपके दोनों जेपैग्स बन जाएंगे। एक दफ़ा देख लें कि इसके बाहर कोई चीज़ देखें, यहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है। अगर अब हम जेपैग जाके देखते हैं तो यहाँ पे लाजमी उसने वाइट एरिया छोड़ दिया होगा। नहीं छोड़ा, लेकिन अगर कोई चीज़ पड़ी होती है तो छोड़ देता है। देख लेते हैं।
ये जी आपकी असाइनमेंट आज की कंप्लीट है। ये अभी इसी वक्त आपसे शेयर हो जाएगी और आप लोगों में से जो इसे बनाना चाहें वो बनाएंगे। आज की असाइनमेंट आप लोगों की जो है वो आपने एक फ्लायर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, सेम इसी लेआउट से निकालना है आपने खुद अपने आइडिया से। इसी का ही आपने विजिटिंग कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है, लेटर हेड बनाना है और लेटर हेड के साथ आपने एक ब्राउशर बनाना है। तो ये चीज़ें जी आपने लेआउट मैंने आपको दे दी है, आपको टेक्स्ट आपके पास रेंडम है, आप उसको देखते हुए और एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस को देखते हुए कि फ्लायर, ब्रोशर और विजिटिंग कार्ड के कौन से साइज होते हैं। अब हर बंदा मुझसे इंडिविजुअल मैसेज करके ना शुरू हो जाए सर आपने असाइनमेंट क्या दी थी। रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों के अंदर आवाज आ रही होती है, आप काइंडली खुद थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें। हर बंदा अगर इंडिविजुअली मुझे मैसेज करना शुरू कर देगा तो मैं किसी को जवाब देना बंद कर दूंगा, जिसका रियल इशू होगा उसको भी बेचारे को जवाब आपकी वजह से नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा खुद एफर्ट कर लिया करें, हर चीज ये सर पे ना छोड़ दिया करें कि सर करवाएंगे तो करेंगे अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब आपसे सबसे पहले फाइल शेयर कर दूं ताकि कुछ बच्चे हैं जो कि उन्हें फौरन ही करना होता है। खैर ये आपके मैं होस्ट को दे दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, टाइम हमारा खत्म हो चुका है। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा यस लिख कर बता सकते हैं। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास यार देखो, क्लास और आपकी जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे मुनस्सर है। आप लोग नहीं काम करेंगे आपकी क्लास डिले होती जाएगी। आप लोगों के अंदर मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं तो आपकी क्लास बैक टू बैक होती है। अगर आप लोग सारे आज असाइनमेंट बना लेते हैं तो कल रख लें मेरी तरफ से क्लास। तो होता यही है कि आप लोगों के पहले हम क्या करते थे, बैक टू बैक क्लासेस करते थे, उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद होता क्या था कि उन लोगों के लिए मसाइल क्रिएट हो जाते थे। वो कहते थे सर ऐसे ना करें, आप हमें थोड़ा सा टाइम दिया करें, हमारे स्कूल के सेशंस भी हो रहे होते हैं, किस कोई बच्चों की यूनिवर्सिटीज चल रही हैं तो उन बेचारों के सेशंस भी हो रहे होते हैं। तो बहुत से बच्चों को देखकर, सबको देखकर क्लासेस रखनी पड़ती हैं। तो इस बात का ख्याल रखा करें कि आप लोग भी थोड़ा सब्र से काम लिया करें, सबको साथ लेकर चलना होता है। जब देखें, जब एक ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं और एजुकेशन सेक्टर्स में पढ़ रहे होते हैं फिर हमें थोड़ा डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होता है। अगर आप प्राइवेट कोचिंग ले रहे होते हैं फिर आपकी मर्जी चलती, फिर आप बताते हैं अपने मेंटोर को कि सर आपको किस वक्त आप अवेलेबल हैं और आप कब पढ़ना चाहते हैं। जब आप एक इदारे में होते हैं तो फिर वो अदारा सबको साथ लेकर चल रहा होता है, फिर आप लोगों को इस चीज को समझना होता है। असल में होता क्या है, कुछ बच्चे होते हैं वो अब कल ही मुझसे एक बच्चा था, वो बड़ा नाराज हो रहा था, सर हमारा टाइम का हर्ज हो रहा है, हमारा टाइम नहीं है, आपका टाइम टाइम है। तो उससे मैंने फौरन सॉरी किया और बड़ी मैंने उससे एक्सक्यूज किया कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो खैर उसने मुझे फौरन कहा नहीं नहीं सर आप सॉरी ना करें, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो खैर मैं खुद डाउन टू अर्थ आ जाता हूँ फौरन ही। उसकी रीज़न यही है कि हम लोग यहाँ पे सिखाने के लिए बैठे हैं, आप लोगों की आसानी के लिए बैठे हैं। लेकिन जो भी बोलता है वो अपना सोच के बोलता है, वो ये नहीं सोचता कि जो आपके टीचर्स हैं या आपके जो यहाँ पे बैक एंड पे जो टीम है वो प्रॉपर आप लोगों के लिए ही काम कर रही होती है, दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रही होती है। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई थोड़ा सा रूड बिहेवियर अगर आपके सामने आ जाए तो यकीन माने पूरा इदारे को आप लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं और बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये नाइंसाफी है। फिर हमें, हमारे लिए वो मोहतरम है कि जो सीखकर अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अर्न कर रहे हैं, हमारे लिए हर वो इंसान मोहतरम है, हर वो इंसान मोहतरम है जो यहाँ पढ़ने के लिए आया है, हर वो इंसान मोहतरम है जो कि इस टीम को या इस इदारे को चला रहा है, हर वो इंसान मोहतरम है जो इस काविश के लिए खड़ा हुआ है। देखिए ये जो कोर्स है, मैं खुद एक मेंटोर हूँ और मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके आया बैठा हूँ आपके सामने। तो बता ये रहा हूँ कि ये कोर्स जो मैंने भी पढ़ा है ये मैंने कोई नॉर्मली 1000 2000 3000 में नहीं पढ़ा। इसकी प्रॉपर एक फीस होती है, 80,000 सेमेस्टर फीस आपको देनी पड़ती है, तब जाके ये आप स्किल्स हासिल करते हैं। अगर आप लोगों से बहुत मामूली अमाउंट, वो भी आपको पंक्चुअल रखने के लिए ली जा रही है, जिसके अंदर आप लोगों की मेंटेनेंस के लिए लोग हायर किए हुए हैं, उनकी पेज दी जाती है,
तो ये अगर एक छोटी सी अमाउंट आप लोगों से लेकर काम किया जाएगा तो आपको थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, एक पूरी टीम मिलकर हमको इतना प्रोवाइड कर रही है तो हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और आपकी कोऑपरेशन किस तरह हो सकती है? आपकी कोऑपरेशन इस तरह हो सकती है कि आप लोग वक्त पे काम करें, आप लोग अपनी असाइनमेंट, अपने टास्क वक्त पे हमें जमा कराएं। आपकी कोऑपरेशन कैसे हो सकती है हमारे साथ? वो इस तरह हो सकती है कि आप लोग फेसबुक पे अपना काम शेयर करें, वहां पे जाके इदारे के बारे में लिखें कि ये इदारे से हमने ये अर्न किया है। अब आप लोगों का 15 बैच है, 14 बैच तक बच्चे, बहुत से बच्चे अपना अर्न कर रहे हैं। अगर अगर जो बच्चे यहाँ पे सर इमरान की क्लास में होंगे, सर इमरान ने उनसे उनके उन बच्चों के स्पेक्स भी शेयर किए होंगे, बल्कि आप लोगों से भी ग्रुप में स्पेक्स शेयर किए थे, जो बच्चे कमा रहे हैं और जो बच्चे फुल मेच्योर इसी तरह ही आप लोगों की तरह जीरो से आए थे और एट द एंड हीरो बन गए। वो हीरो किस तरह बने? वो एफर्ट से बने, और सर्वाइवल किया उन्होंने, पेशेंस से काम लिया उन्होंने, सब्र से काम लिया, और उसके बाद वो प्रैक्टिस करते रहे, चीजें अच्छी होती गई हैं। अभी से अगर आप सोचेंगे कि आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएं, वो नहीं पहुंच सकेंगे। एक मंथ में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, क्लासेस हो रही हैं नहीं हो रही, इससे आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। आपकी जवाबदेही ये होनी चाहिए कि आपको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और जब आपको काम मिल रहा है, इट्स मीन आपकी क्लासेस चल रही हैं। आपको मेंटोर आके आपको बता सकता है, आपके सॉल्यूशंस का हल दे सकता है, आपको तरीका कार बता सकता है, आप किस डायरेक्शन में जाकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मेंटोर आपका काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सीखना है, मेंटोर सीखा हुआ है। तो आप लोग खुद सीखेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। स्टेशनरी में जैसे ब्लीड एरिया ऐड करते हैं, उसी तरह फ्लायर में भी करेंगे क्या? बिल्कुल जी। जो तरीका मैंने आपको फ्लायर में बताया है वैसे ही आप क्या नाम है, विजिटिंग कार्ड्स बनाएंगे और फ्लायर, विजिटिंग कार्ड, और एक चीज और ऐड कर लें आप लोग, वो आप करेंगे जी लेटर हेड। लेटर हेड बहुत सिंपल होता है, आपका एक तरफ लोगो आता है और नीचे आपके बिल्कुल A4 साइज होता है उसका, और नीचे जो आपके आता है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, उसका नंबर आ जाएगा, फेसबुक एड्रेस आ जाएगा, इंस्टाग्राम एड्रेस आ जाएगा, ETC जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं अपनी, उसके हवाले से। तो ये 3 चीजें हैं जी। आप लोग इसे कंप्लीट करके जमा कराएं और फौरन फिर सर इमरान आपका लेक्चर रखवा दें, जैसे जैसे बच्चे अपना टास्क कंप्लीट कर लें। और सर ये जो आपने जितनी शेप्स। सर जी जी। सर ये जो आपने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, नाम क्या है इसका? जी जी। यार ये QI नेम पूछ रहा प्रेस हूँ। है। मजा आ रहा है ना? देखा, मजा आ रहा है ना? अच्छा सॉफ्टवेयर सर QI ये। प्रेस है यार ये। हाँ, क्यू ये आई से प्रेस। आपको कीज जो है बच्चों को अब याद हो जाएंगी। हाँ, बच्चों को याद रह जाएंगी और ये फिर उस पर काम कर सकेंगे। ठीक है जी, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स